आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अलाउद्दीन नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अलाउद्दीन किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अलाउद्दीन के माने क्या हैं? अलाउद्दीन नाम का मतलब क्या है? अलाउद्दीन में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अलाउद्दीन इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अलाउद्दीन हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अलाउद्दीन उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अलाउद्दीन उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अलाउद्दीन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अलाउद्दीन के माने और अलाउद्दीन नाम का मतलब है दीन को बुलंद करने वाला, दीन को ऊंचा करने वाला। अलाउद्दीन में 11 हुरूफ हैं। ऐन, लाम, अलिफ, हमसा, वाव, फिर अलिफ, लाम, डबल दाल, ये नून। ये इंग्लिश में अलाउद्दीन लिखा हुआ है। ये हिंदी में अलाउद्दीन लिखा हुआ है। अलाउद्दीन उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अलाउद्दीन लिखना है तो सबसे पहले आइन को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद हमज़ा को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी दाल की जगह पर तशदीद को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में नून को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अलाउद्दीन लिखा हुआ आ जाएगा। अलाउद्दीन लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में अलाउद्दीन लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, ऐन। नंबर 2, लाम। नंबर 3, अलिफ। नंबर 4, हमज़ा। नंबर 5, वाव। नंबर 6, दोबारा अलिफ। नंबर 7, दोबारा लाम। नंबर 8, दाल। नंबर 9, फिर ये दोबारा दाल। नंबर 10, ये। नंबर 11, नून।
ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे ऐन, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। लाम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। हमज़ा ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ क्या बताया, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। लाम क्या बताया, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं। जब हम इनको मिला कर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे ऐन इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट लिखेंगे। लाम इस तरह से यहाँ शॉर्ट लिखेंगे। अलिफ यहाँ पर ऐसे ही लिखा जाएगा। हमज़ा इस तरह से लिखेंगे। वाव यहाँ पर ऐसे ही लिखा जाएगा। ये अलिफ ऐसे ही लिखा जाएगा। लाम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। दाल की शक्ल थोड़ी इस तरह से हो जाएगी और दूसरे दाल की जगह पर ये इस तरह का निशान लगता है जिसको तशदीद कहते हैं। ये इस तरह से यहाँ शॉर्ट लिखेंगे और नून यहाँ पर इस तरह से फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा ऐन, और ये क्या लिखा लाम, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा वाव, इसके ऊपर ये क्या लिखा हमसा, फिर ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा लाम, और फिर इसी में जोड़ दिया दाल, और ये क्या लिखा ये, और ये इसमें क्या जोड़ दिया नून। तो ये क्या हो गया अलाउद्दीन, और दूसरे दाल की जगह पर इस तरह का निशान लगा देते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।